देखिए, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का अभी अभी सबसे बड़ा फैसला आ गया है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई हो गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, सामान्य शब्दों में अगर बोले तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को शुक्रवार यानी कि आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को फिजिकली जमा करना जरूरी नहीं है। देखिए, वोटरों के पक्ष में एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फिजिकली वहां होने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है। अब इनमें क्या क्या है वो बताते हैं। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल है। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। राज्य की 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से यहाँ मात्र 3 पार्टियां ही कोर्ट में आई है। वोटर्स की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं? अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यह दलील दी कि एक जिंदा मतदाता को मृत घोषित कर दिया गया था। ऐसे ही 11 लोग और भी सामने आए। फिर भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ईआरओ ने स्पष्ट किया कि केवल आधार पर्याप्त नहीं है और 7 करोड़ से अधिक लोगों का आधार स्वीकार नहीं किया गया। वहीं बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ पहले ही फॉर्म पर जो है वो रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड लिख चुके हैं। इस पर न्यायमूर्ति जयकांत ने कहा कि इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। रिकमेंडेशन कुछ भी हो, सभी नाम ड्राफ्ट सूची में बने रहेंगे। इसके पहले 14 अगस्त को जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम कारण के साथ वेबसाइट पर डालने को कहा था। कोर्ट के आदेश के बाद ईसीआई ने 65 लाख लोगों के नाम वेबसाइट पर जारी किए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की है। साथ ही पार्टी नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी अभियान की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित करने की मांग की गई है। अब देखिए, फैसला तो ये आ गया है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश देते हुए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी, फॉर्म को फिजिकली जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल आदि में से कोई भी आधार कार्ड जमा किया जा सकता है। कोर्ट ने आधार को भी स्वीकार करने का आदेश दिया है। सबसे बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी स्वीकार करने का आदेश दे दिया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलील दी, ये मुद्दा प्रासंगिक नहीं है, सभी को चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए। हमें कुछ समय दीजिए, हम बेहतर तस्वीर सामने रखेंगे और साबित करेंगे कि किसी को भी बाहर नहीं किया जा सकता। वहीं अधिवक्ता ग्रोवर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर भ्रम फैला हुआ है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने से सबसे बड़ी खबर ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जा सकता है और इसके साथ साथ ऑनलाइन आप आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ऑनलाइन आवेदन तो जमा कर ही सकते हैं, साथ साथ जो है आपको आधार कार्ड भी एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ ही आवेदन के लिए आपको वहां पर जाकर उपस्थित नहीं होना होगा। तो ऐसे में अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईआर पर
बड़ा फैसला आ गया है। देखिए, आपको बताएं कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार वोट अधिकार यात्रा कर रहा है, लगातार लोगों से बात कर रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव जगह जगह पे जा रहे हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा पर क्या कुछ कहा है, बातों को सुनिए। तेजस्वी को आप सब लोगों को प्रणाम है, सलाम है। और आज आप लोगों के बीच वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच आए हैं। साथ ही साथ हमारे महागठबंधन के नेता दीपांकर जी, मुकेश जी, राजेश राम जी, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं और ये बताने आए हैं कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। आप बताओ, दो गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहारी कौन कौन वोट देगा। ये चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे और बाद में ये गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। हम लोग मुद्दे की बात करना है। बिहार में बढ़ रहा है अपराध, लगातार हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसे मामले आ रहे हैं सामने। लगातार घूसखोरी, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा में सरकार फेल हो चुकी है, नौकरी देने में ये सरकार फेल हो चुकी है। ये पेपर लीक वाली सरकार है। अब बिहार नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है। अब परिवर्तन करना कि नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, मुंगेर की जनता जरा जोरदार तरीके से बोले, मुंगेर जिला है कि ना? तो आप बताइए, सरकार में बैठे लोगों को सत्ता से बेदखल करना है ना? एक नया सरकार बनाना है जो सभी को साथ लेकर चले, जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करे, जो बिहार में गरीबी, पलायन, बेरोजगारी को हटाने का काम करे। ऐसी सरकार आप लोगों को लाने की काम करना होगा और आप लोग मिल करके कीजिएगा। लेकिन ये मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिगड़मबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। अब वही चाहिए जो बिहार में कारखाने लगाएगा, उद्योग लगाएगा, शिक्षा चिकित्सा को बेहतर करेगा और नौजवानों के हाथ में काम देगा। ऐसी सरकार चाहिए जो किसान मजदूर की बात करता हो, गरीबों के उत्थान की बात करता हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा, चाहे कोई जात के हो, धर्म के हो, वर्ग के हो, सभी लोगों के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन ये सरकार के पास कोई विजन रोड मैप नहीं है। तेजस्वी जो कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तेजस्वी बोला पेंशन बढ़ाने के लिए, तो ये सरकार पीछे से पेंशन बढ़ा देती है।